नमस्कार दोस्तों, आप देखने लग गए हरियाणा डेली पोस्ट गवर्नमेंट बुक रोबोट नरवाना। फिलहाल लाइव तस्वीरें नरवाना का जो वेदांता स्कूल है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक योग शिविर चला हुआ है। जो ओशो रजनीश है, जी मैं ओशो रजनीश की बात कर रहा हूँ, जो एक बड़े आध्यात्मिक जो गुरु हुए हैं, जिनको पहले कई देशों में बैन भी कर दिया गया था। लेकिन आज का जो दौर है, आज जो बच्चों से लेकर बूढ़े नौजवान महिलाओं तक है, जो ओशो जो उनकी जुबान पे होता है, तो आज ही मेडिटेशन था। तो तमाम जो ओशो को लेकर मेडिटेशन किया गया, उन सब पे हम बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर शुभ नाम सर? मेरा नाम आचार्य अमरीश है। जी। तो बताएंगे सर, किस तरह का ये इवेंट्स था, किस तरह का जो ये हम लोगों का ओशो धारा का पहला प्रोग्राम जो है ध्यान योग, वो 3 दिनों का इवेंट था, जिसमें हम लोग कैसे आनंदित होकर के जीवन जीना है और ध्यान कैसे करना है, कैसे जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, प्रेम बढ़े, उत्सवपूर्ण जीवन हो, इन सारी चीज़ों को सिखाए लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट आए, और परमात्मा के ओंकार स्वरूप को भी सारे पार्टिसिपेंट जाने, जो कि हमारे सदगुरु जो हैं अभी समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, उनके द्वारा सबों को ओंकार दीक्षा मिली। जी। जिस तरह से हम ओशो के कोर्स हम पढ़ते हैं आजकल यूट्यूब पे बड़े वायरल है सर जी। एक टाइम था जब उनको शायद 135 देशों में बैन कर दिया गया था। am I right, सर? देखिए, जो भी संत हुए हैं पास्ट में, चाहे आप सुने होंगे जीसस क्राइस्ट को भी लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। तो कोई भी ऐसे संत जो सत्य को उद्घाटित करते हैं, सत्य बात कहते हैं, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग सह नहीं पाते हैं। ओशो ने भी जितनी रूढ़वादिता थी, जितने धर्म के नाम पे लोग आडंबर कर रहे थे, जितनी धारणा नई मान्यता आ गई थी, प्योर धर्म जा रहा था, उन सबको फिर से, चाहे जितने संत की वाणी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो और जीसस हो, जितने भी संत हमारे यहाँ के रविदास, कबीर साहब, सबके ऊपर फिर से उन्होंने, गोरखनाथ जी, सबके ऊपर ओशो ने बोला। 650 से ज़्यादा आज भी पुस्तक वर्तमान में है, जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। इसलिए आपने खुद कहा जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वायरल ओशो की वाणी हो रही है, क्योंकि आज का जो युवा है वो वैज्ञानिक अब हो रहा है। अब वो सिर्फ मानने पे नहीं जा रहा है, अनुभव पे जानना चाहता है। और ओशो आज से 100 साल जो बाद की बातें हैं, उस वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर साइंटिफिक तरीके से प्रयोग करके और सत्य को उद्घाटित किया। इसलिए आज के युवा ओशो को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी देशना पे चलना चाहते हैं। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। नाम है? मेरा नाम आचार्य कांता है और मैं दिल्ली से इस कार्यक्रम को कंडक्ट करवाने के लिए आई हूँ। कब से जुड़े हुए हैं आप इस मूवमेंट से? इस मूवमेंट से मैं 2001 से जुड़ी हूँ, 23 साल हो गए मुझे। और उससे पहले 1990 से मैं ओशो को पढ़ती रही। ओशो को ऊपर मैंने बहुत सी है जो उनकी वीडियोस देखी है, बहुत से उनके कोर्स मैंने पढ़े हैं। ओशो पर एक ब्लेम लगाया जाता है, जो एक धड़ा होता है, ये हिंदुत्व को ज़्यादा टारगेट करके चलते हैं। क्या ऐसा था कुछ? ओशो ने ओंकार और हिंदुत्व पे जितना बोला, शायद ही कोई संत बोला हो, लेकिन उनकी एक विवादित पुस्तक ने उनको जो लेबल लगा दिया, उसके चलते सब लोग ओशो का कंट्रीब्यूशन भूल गए। ओशो दरिया साहब पे बोले, ओशो मीरा पे बोलो, ओशो बुद्ध पे बोले, ओशो कबीर पे बोले, गोरखनाथ पे बोले। कोई संत ऐसा नहीं है दुनिया का जिस पे ओशो ना बोले हो, चाहे वो चीन के संत हों, चाहे वो यूरोप के संत हों। उनकी उस संत वाणी को आप सोचे। अमेरिका की एक घटना है, ओशो ने ओंकार के बारे में लोगों को, यूरोप के लोगों को ज्ञान दिया, वेस्ट के लोगों को, और उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा ओम शांति ओम, हरि ओम तत्सत। तो वहाँ जो प्रकाशक थे वो कहने लगे कि पूर्व में तो ठीक है, वहाँ लोग जानते हैं हरि ओम तत्सत क्या, शांति क्या होता है, लेकिन पश्चिम के लोग इंग्लिश की किताबों को इस नाम से कोई नहीं खरीदेगा। ओशो कहते हैं कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जो मेरा मैसेज है वो सब तक जाना चाहिए, और वो मूल रूप से ओंकार है। जो हमारे पूर्व के धर्म हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भैया हम तो धार्मिक देश में पैदा हुए, तो हमसे ज़्यादा धार्मिक तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन ओशो ने इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अगर ओंकार से संबंधित पुस्तक है तो उसका नाम ओंकार पर ही बेस होगा। और ये तो मीडिया की पॉलिटिक्स है कि लोगों की जो चीज़ सप्रेस्ड है लोग उसको उछालते हैं, और आज देखिए वास्तविक स्थिति सामने आई है और लोग ओशो को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। वो लोग जो ओशो की किताबों पे कवर चढ़ा के पढ़ते थे, मैं
1990 की बात जी जी करूं जी 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 और 2000 तक भी, आज वो खुलेआम पढ़ते हैं। आज आप किसी भी ट्रैवल में देख लीजिए, बस हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, लोग ओशो को अब सम्मान के साथ एक पढ़ते चीज हैं। भी चल रही है कि अब ओशो लोग को ओशोटिक हो रहे हैं, होना ही ओशो में ही पड़ेगा, खो रहे हैं। होना ही पड़ेगा। अगर आपका चित्त वैज्ञानिक वृत्ति का है और आप अपने भीतर सुख और शांति को खोज रहे हैं, अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, प्रेम से जीवन जीना चाहते हैं, तो ओशो कहें, और वो ओशो ध्यान के पर्याय है, उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सर हम आपके पास भी आएंगे। पहले प्रधान जी किताब सिंह मौर्य जी है। सर आप कब से जुड़े हुए हैं ओशो से? मैं शर्मा जी 3 साल पहले जब मैं प्रिंसिपल रिटायर जी हुआ जी तो तब तक मेरी भी बिजी लाइफ थी। कर मेरे मित्र देवड़ा कहते थे मेरे को ज्वाइन करने के जी, जी। लिए, नहीं टाइम मिल पाया। तो रिटायर होने के बाद 2021 में पहली बार मैंने ज्वाइन जी किया। जी सर। सर ओशो के हमने बहुत से वीडियो देखे, उनमें एक बड़ा कॉमेडियन सा एक वाक्य वो जरूर यूज़ करते हैं, आप बताएंगे आप कुछ? देखो जी, जिन्होंने ओशो को केवल पढ़ा है, प्रैक्टिकल नज़दीक से नहीं देखा, उनके बारे में गलत धारणाएं होगी। अब ओशो धारा के अंदर मैं भी ऐसे ही सोचता था जैसे आप लोग कह रहे हैं, पर जैसे प्रैक्टिकल हमने किया, इनका ध्यान योग का है, इनके 28 स्टेप्स हैं इस तरह के, जी तो वो आप करते हैं प्रैक्टिकल में, को आपकी जीवन शैली बदल जाती है सारी की सारी। आज पूरे भारतवर्ष में कहूँ कि जितना बच्चों के अंदर क्राइम है, बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं पढ़ाई के अंदर, और जिस तरह से आज समाज का ढांचा बिगड़ता जा रहा है, संस्कार हमारे खोए जा रहे हैं, तो उस धारा को आप ज्वाइन कर लें और ये आप ये तल अगर पुर करें ना सारे स्टेप्स ध्यान योग का आप, तो मैं मानूंगा कि संसार के अंदर यहीं पे सबर की स्थापना की जा सकती है। हम पढ़ते थे पहले कि राम राज होता था कभी, तो वास्तव में अगर राम राज की स्थापना करना है तो ओशो धारा ज्वाइन करके हमने इनकी जीवन शैली को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है। सर मैंने सर से तो बात पूछी, लेकिन एक सर मैं देखता था मुल्ला नसरुद्दीन को लेकर बड़े चुटकुले सर टाइप ऐसे सर सुनाते थे। मुल्ला नसरुद्दीन तो बड़ा फेमस है सर। उनका वो एक काल्पनिक नाम था, काल्पनिक नाम। हाँ, जिसके जी, जी। माध्यम से वो लोगों को हंसाते थे, क्योंकि जी। प्रवचन देते देते बीच में आदमी थोड़ा उबने लगता है, जी, जी, जी। तो उसको Audience को जोड़ना जरूरी हाँ, होता है। उनको जगाने के लिए, हृदय के तल पर लाने के लिए आदमी बैठा सत्संग में और दुकान पे ध्यान रहता है, जी 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 तो उसको वर्तमान में लाने के लिए उनका एक अद्भुत तरीका था मुल्ला नसरुद्दीन के माध्यम से। जी जी जी। संभोग से समाधि की तरफ जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, बड़ी फेमस वो बुक्स हुई थी, थोड़ा सा कुछ बताएंगे सर? तो आप ये बताइए, मीडिया पे जब बात करनी हो तो मीडिया की बात करेंगे ना, जी 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 तंत्र योग पे जब बात करनी हो तो संभोग की बात भी हो जाती है जी, तंत्र जी, योग जी, में। जी, जी। दूसरा उन्होंने वैज्ञानिक बताया, ओशो कहते हैं मानो मत जानो। जी जी ओशो विज्ञान का नाम है, अनुभव का नाम है। वो कहते हैं मानो मत जानो, जानने मैंने पर पढ़ा था, ये भी हाँ। पढ़ा था। और अब इस एक लाइन को ही नहीं समझा भारत के बहुत से लोग इस एक लाइन से दूर हो गए संभोग से समाधि की ओर में। कैसे? वो कह रहे हैं काम से राम की ओर। हमारे मूलाधार चक्र पे नीचे के चक्रों पर हमारी एनर्जी रहती है, जी, जी। वो एनर्जी को सहस्त्रार पर कैसे ले जाए, कि नीचे के चक्रों से हम अपनी एनर्जी को सहस्त्रार पर कैसे ले जाए। ये पूरा विज्ञान, जिसने किताब नहीं पढ़ी वही विरोध में, जिसने पढ़ ली वो कहेगा इससे पवित्र कोई किताब नहीं हो सकती। और संभोग से समाधि, इसमें एक लाइन में अगर गौर से देखेंगे, जी, जी। संभोग से समाधि, समाधि। नरवाना से दिल्ली कहूँ, आप नरवाना से नहीं निकलेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे? क्योंकि बैकवर्ड से हम जो फॉरवर्ड की नहीं, तरफ जाएंगे लाइन तो नहीं पे मिल ध्यान पाएंगे। दीजिए, मैंने कहा नरवाना से दिल्ली। जी अगर नरवाना से ना निकलेंगे तो क्या दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं नहीं। तो यही तो संभोग से समाधि की ओर है। यहाँ से नहीं निकलेंगे तो आप वहाँ कैसे जाएंगे, समाधि में कैसे जाएंगे? ये यहाँ से यात्रा है, इस यात्रा का नाम है संभोग से समाधि की ओर। लेकिन एक धड़ा सर उन्होंने इस बुक्स को लेकर या फिर कुछ ऐसी वीडियोस हमने देखी, उस पर बोला गया कि ओशो ने जो इंडियन कल्चर्स है उसके अंदर जो वेस्टर्न कल्चर को डालकर जो यहाँ की जो संस्कृति है उसको धूमिल करने की कोशिश की, सेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया। अपने जो इनके जो आश्रम थे, चाहे वो पुणे का आश्रम हो, वहाँ पर भी बड़ी सेक्सुअलिटी की बात की गई है। हमारे जो रीति रिवाज है उनको जो धूमिल करने की कुछ ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं, एक जो धड़ा है उसके द्वारा। हाँ, वो सदा से रहता है, वो प्रयोग करते थे। ओशो का आश्रम, एक जो संत होता है, जीवित संत, पूरा गुरु होता है, वो प्रयोग से गुजरता है, उसको ये नहीं चिंता कि कौन क्या कहेगा। दूसरी बात, ओशो सार्थक, जो सार्थक चीज़ें थी वही की हैं, और लोगों को सार्थक चीज़ें जिनको समझ में नहीं आई, जो वहाँ तक प्रज्ञा नहीं, जिस सबसे ज़्यादा ओशो का विरोध वो करते हैं जिन्होंने ओशो को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, ओशो के पास गए नहीं। ये कितनी सामान्य बात है कि किसी को पढ़ा नहीं, किसी को सुना नहीं, किसी के पास गए नहीं, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी प्रज्ञा का तल आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ओशो ने प्रयोग किए हैं, और प्रयोग के माध्यम से, जैसे हमारी आँख है, आँख भी तो देखने का काम करती है, जी, जी, जी। तो इससे भी तो भोग हो रहा है।
मुख से भी तो खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रयोग है, तंत्र योग के प्रयोग है। और इन प्रयोगों को उन्होंने क्या करा, लोगों ने इसका बस जिसको कहते हैं कि दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। और वो शुभ भी है, जो कुछ होता है हमारे गुरुदेव कहते हैं समर्थ गुरु, जो होता अच्छा होता है। वो बातें सुनकर लोगों के भीतर जिज्ञासा हुई ये क्या कह रहे हैं, और कुछ अच्छे लोग वो सुनकर पहुंचे और वहां जाकर देखा उन्होंने और अपना जीवन बदला। एक लाइन और मैं आपसे डिकोड करवाना चाहूँगा सर। मैंने देखा था सर, ओशो जी ने बोला था कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, असल में वो नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक है। क्योंकि नास्तिक वही होते हैं, मतलब उन्होंने ये माना है कि है कोई, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। हाँ, वो नास्तिक को कह रहे हैं कि नास्तिक व्यक्ति ही वास्तविक हो सकता है। नास्तिक का अर्थ है जो नहीं है, जी जी, उसको हम नहीं मानेंगे। ओशो यही कह रहे हैं, मानो मत जानो। जी जी, वो कम से कम जो लोग वैसे ही कह रहे हैं मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, परमात्मा को जानते नहीं, भक्ति किसकी कर रहे हैं भाई? जिसको जानते हैं उसी से। किसी को प्रेम करना है, उसको जानते हैं तभी प्रेम होगा ना। जी जी, तो वो वही बात तो कह रहे हैं कि भाई आप सार्थक चीज़ों को पकड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा जो आपने कहा, ये बात इसमें कोई दम नहीं है। और हमें किंतु परंतु करना जरूरी है। हाँ, किंतु परंतु करना चाहिए हमें। हाँ, किंतु परंतु जरूरी है। सवाल नहीं उठेगा तो उत्तर कैसे मिलेगा? जी सर। जी सर, आप कब से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा डेली पोस्ट का चैनल का और आपके सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे इतने शानदार कार्यक्रम की कवरेज की। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, 25 से 27 अक्टूबर तक वेदांता इंटरनेशनल किड्स स्कूल बसंत विहार के अंदर ये ध्यान योग मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जिसके लिए हमारे बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य कुलदीप जी, आचार्य अमरेश जी और आचार्य माँ एकांता जी स्पेशल यहाँ हमारे बीच रहे। और इन्होंने हमें वास्तविक तौर पर बताया कि मेडिटेशन, ध्यान का असली महत्व क्या है, उसको रियल कैसे किया जाए, उसको करने की सही विधि क्या है। मैं तो इनका जितना भी इनकी तारीफ़ करूं वो कम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी 3 दिनों से इस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, और मैंने जाना है कि किस तरह से अपने जीवन को, किस तरह से उसके एक एक दिन को, एक एक सेकंड को कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे उसको मस्तिष्क साथ जीना चाहिए। और मैं तीनों आचार्यों को भी धन्यवाद दूंगा, और ये बताना चाहूँगा कि अब से वेदांता इंटरनेशनल स्कूल जो हमारे दोनों ब्रांच हैं, क्रोधाकुर्द की और बसंत विहार की, हम दोनों ब्रांच के अंदर तो बच्चों को मेडिटेशन की जो है नियमित कक्षाएं दिया करेंगे, जिसका लाभ जो रहेगा कि किस तरह से प्रतिकूल एनवायरनमेंट के अंदर भी बच्चा जो है अपनी चीज़ अपने आप को मेंटेन रखे, वो डिप्रेशन में ना जाए, किस तरह से वो निरंतर ध्यान करके जो भी उसके और उसके अभिभावकों के मतलब कि अपने उनके स्वप्न है अपने बच्चों को लेकर, बच्चे उन ड्रीम्स को फुलफिल सर यहाँ पर बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि कल ही मैंने एक न्यूज़ देखी है, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और उन्होंने लिखा है कि सुसाइड नोट में कि मैं जो स्टडी का प्रेशर है वो मैं झेल नहीं पाई। तो ये बड़ा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर स्टडी को लेकर, ये तमाम जो घर की जो कलाई क्लेश होती है उसको लेकर बच्चे बड़े डिप्रेस रहते हैं और सुसाइडली चीज़ें हो रही है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, काउंसलिंग होनी चाहिए सर, ऐसी चीज़ें आज यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। हाँ। मैंने इसीलिए कवरेज की कि ऐसी काउंसलिंग, ऐसे जो प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली निश्चित तौर पर ऐसा आजकल हो रहा है, बिकॉज टाइम इज़ टोटली ग्लोबलाइज्ड। जी। और आज के बच्चे जो हैं वो डिजिटल युग में आ चुके हैं, और हम ये भी देखते हैं कि आज एक जो गैप है वो बन चुका है बिटवीन द किड्स एंड देयर पेरेंट्स। उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा आजकल सबका ध्यान होने लग गया है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपनी समस्याओं को अपने पेरेंट्स तक, अपने टीचर्स तक नहीं रख पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही आपने कहा, अगर हमें अपने बच्चों को, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री को अगर मजबूत करना है, इन ऐसी चीज़ों से बचाना है कि हमारे बच्चे सुसाइड ना करें, इवन वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को राष्ट्र निर्माण में लगाएं, तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चे, ज़रूरी नहीं कि वो वेदांता स्कूल से ही हो, वो किसी भी स्तर पर हो, वो कॉलेज लेवल पर हैं, स्कूल लेवल पर हैं, वो भी ओशो धारा के इतने शानदार कार्यक्रम से, बिकॉज जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, इट्स अ प्योरली साइंटिफिक प्रोग्राम। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, इनके जो प्रयोग हैं वो वास्तव में बहुत इफेक्टिव हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे किसी स्तर पर भी हैं, चाहे स्कूल स्तर पर हैं या फिर कॉलेज लेवल पर हैं, वो भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन करने की सही विधि क्या है वो ओशो धारा से जुड़ करके उनको जाननी चाहिए। शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रदीप नैन है, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल। ठीक, थैंक यू। जी सर। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा, पहले तो मैं प्रदीप सर का धन्यवाद करता हूँ हमारे ओशो धारा परिवार की तरफ से कि इन्होंने अपना
ये इतना सुंदर स्कूल हमें दिया और सारी व्यवस्था इन्होंने की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांता पूरे वेदांता परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हम जो ओशो धारा, ओशो के बाद जो अब गुरु हैं, समर्थ गुरु हमारे गुरु, वो उसी को आगे मैनुअल के तल पर जाकर मैनुअल बनाकर उसको प्रयोग करवा रहे हैं। खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो इतने कारगर कार्यक्रम हैं हमारे, उनमें आना चाहिए। जैसे आपने कहा नास्तिक, मानो मत जानो, जानने के लिए यहाँ अनुभव, इसलिए नास्तिक को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि वो कम से कम झूठी धारणाएं तो नहीं बनाए हुए। यहाँ आइए और प्रयोग कीजिए। हम आपको भी इनवाइट करते हैं, नेक्स्ट कैंप में आप भी ज़रूर आइए हमारे शिविर में, हम जरूर आएंगे। और ये प्रयोग से गुजरिए। यहाँ प्रयोगों से गुजारा जाता है। जब भीतर सत्य को देख लिया तो पूछना किस पे है। जी, तो ये हमारा पूरा प्रयोग पर आधारित है, अनुभव पर आधारित। नेक्स्ट कैंप कब लगेगा सर? नेक्स्ट हमारा, हमने कहा है कि साल में 4 बार हम यहाँ कैंप, ये शिविर लगाएंगे, तो हर 3 महीने बाद हमारा एक यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स बाय वेदांता स्कूल्स। बिल्कुल, प्रदीप जियों का हम प्रदीप धन्यवाद जी। करते हैं, और वेदांता परिवार इसके लिए पूरा सहयोग कर रहा है, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और किताब सिंह मौर्य जी का धन्यवाद, वो भी इसको संभाल रहे हैं। तो हम सब आचार्यों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ओशो को जानना है, ओशो को पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी उनकी वीडियोस है। मैं खुद पर्सनली मैं रात के 1-2 बजे तक उनको सुनता, तभी मैं इतनी बात कर पाया, क्योंकि मैंने कई साल से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। जब आप उनको पढ़ना सुनना स्टार्ट कर देंगे, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आप हर बात पे किंतु परंतु करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप किंतु परंतु करना स्टार्ट कर देंगे, तब आप जानना स्टार्ट कर जाएंगे। किसी चीज़ को आपको बोल दिया जाता है और आप उसको मान लेते हैं, वो कि गलत धारणा आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन किंतु परंतु करना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे हम उस चीज़ के अंदर की गहराई को है जो समझ सकते हैं। तो वेदांता स्कूल के डायरेक्टर हमारे प्रदीप नारायण जी है, बड़ा अच्छी इन्होंने जो ये प्रोग्राम है यहाँ पर जो करवाया, और 25 से 27 अक्टूबर ये चला, और एंड साल में 4 बार होगा सर, तो 4 बार होगा। बड़ी अच्छी पहले इन्होंने किया है, तहे दिल से हम भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेस के दौर में ऐसे प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ सोशल मीडियाज़ पर बच्चे बड़े परेशान हैं, सुसाइड वो कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और मेडिटेशन के लिए ओशो से अलग कोई व्यक्ति तब नहीं है। ऐसे उन्होंने जो ज्ञान दिया है, 1990 में शायद वो स्वर्गवास हो गया था उनका, 1990 में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन आज भी वो लोगों की जुबान पर, लोगों के दिलों में धड़कन बनकर धड़क रहे हैं। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए। कैमरामैन रायल के साथ मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। जय हिंद, जय भारत।